तो गाइज फाइनली इंटरनेशनल ब्रेक इज ओवर एंड रियल मैड्रिड जो है वो वापस आ गई हैं रियल मैड्रिड बन के, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि अब मार्च तक कोई इंटरनेशनल ब्रेक नहीं है, फाइनली, थैंक गॉड। बट प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट मार्च तक, मतलब उसके आसपास तक, रियल मैड्रिड हर हफ्ते एटलीस्ट 2 मैच तो कहीं ना कहीं खेल रही होगी, चाहे चैंपियंस लीग के हों, कोपा डेल रे के हों या फिर ला लीगा के हों। दैट इज अनदर हेडेक फॉर जाबी अलोंसो। सो इतने पास्ट कुछ दिनों में हमने सारी कंट्रोवर्सीज को लेके बात कर ली, हमने रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करा, किस तरीके से लिवरपूल के अगेंस्ट हारे, किस तरीके से रायो वैलेकानो के अगेंस्ट 0-0 खेला जब हमें लग रहा था कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उसी टाइम पे हम बहुत ही बेकार टाइप खेलने लग गए। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? हमने प्रॉब्लम की बात जरूर कर ली एंड ऑब्वियसली जाबी अलोंसो जो है वो अपने अकॉर्डिंग प्रॉब्लम के आंसर ढूंढते रहेंगे, बट हमें भी तो कुछ बात करनी चाहिए ना सोल्यूशन के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको 5 सोल्यूशन बताता हूं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जाबी अलोंसो मेरे अकॉर्डिंग इन चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं तो शायद हमें एटलीस्ट दिसंबर एंड तक अपने सारे मैचेस में अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता। येस, आई एम एडिंग मैनचेस्टर सिटी वाला मैच ऑल्सो, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होंगे। उसके अलावा मैं सारे बड़े बड़े मैचेस को यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ एंड कंसिडरिंग कि हम ला लीगा में टेबल में टॉप पे बने रहेंगे। तो अगर आपको वो सोल्यूशंस जानने, वो पॉइंट्स जानने, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी लंबी हो तो प्लीज़ बेयर विद मी। पहला पॉइंट विच इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम जिसके बारे में हम शायद बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, दैट इज़ गेम मैनेजमेंट एंड फ्रीजिंग मोमेंट्स। गेम मैनेजमेंट एंड फ्रीजिंग मोमेंट से क्या मतलब है? रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम इस सीजन ये नहीं है कि वो टैक्टिक्स से हार रहे हैं या फिर हम अपने रोटेशन नहीं कर रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी तरफ मुझे लगता है कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, दैट इज पुअर गेम मैनेजमेंट इन डिफरेंट डिफरेंट फेजेस। हाइपोथेटिकली फर्स्ट 20 मिनट्स, उसके बाद लास्ट 20 मिनट्स, एक गोल कंसीड करने के बाद का फेज, गोल स्कोर करने के बाद का फेज, ये कुछ ऐसे ऐसे फेजेस हैं जहां पे हमने बने बनाए मैचेस या फिर जहां मैच को बना सकते थे वो हमने लूज कर दिया। मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूं। लिवरपूल वाले मैच में आपने कंट्रोल जो है कंप्लीटली लॉस्ट कर दिया जब आप जो हाईअप वाला जो टैक्टिक लगा रहे थे वहां पे आपसे बॉल छीनी गई, आपने वहीं पे दूसरी टीम ने आपको एकदम पेल दिया। अगर आप रायो वैलेकानो वाले मैच की बात करो तो आखिरी के 20 मिनट में आप फ्रोज हो गए बिल्कुल, मतलब ऐसा हो गया कि आपके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, आपको समझ में नहीं आया हम कहां से सोल्यूशन ढूंढे। कई मैचों में जो रियल मैड्रिड ने जीते भी हैं वहां पे रियल मैड्रिड ने टेम्पो शिफ्ट में बड़ा स्ट्रगल करा है, मतलब भाई आपको डिफेंड भी करना पड़ेगा, फिर टेम्पो स्विच करके मिडफील्ड में आना पड़ेगा, फिर शायद काउंटर मारना पड़ेगा। तो जो टीम है आपकी वो कहीं ना कहीं पैनिक कर जा रही थी जब आपका दूसरा जो ओपोनेंट था वो इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा था। जाबी अलोंसो की जो बेयर लेवरकुसेन वाली टीम थी, जो उसका सिस्टम था वो फेमस था फॉर द गेम कंट्रोल, राइट। बट मैड्रिड में ऐसा लग रहा है कि वो जो गेम कंट्रोल है वो प्रेशर पड़ते ही कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। आई होप आप ये फेजेस वाली बात जो है इससे मुझसे मेरे साथ कहीं ना कहीं अग्री करोगे। अब यहां पे करने की क्या जरूरत है? करने की कुछ जरूरत नहीं है, सीधी सी चीजें, आपको एक फेज प्लान बनाना है सारे प्लेयर्स के लिए। तो हर जो बड़ा क्लब है कहीं ना कहीं इंक्लूडिंग मैड्रिड, पता नहीं इस सीजन नहीं हो पा रहा है, सबका अपने अपने प्लेयर्स के लिए ना एक फेज प्लान होता है। कहीं ना कहीं आपके प्लेयर्स को सिंपल इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि भाई तेरे को इस मोमेंट पे ये करना है, तेरे को ये करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने गोल स्कोर करा, अगर आपने गोल स्कोर करा है यू हैव टू होल्ड द बॉल फॉर नेक्स्ट 90 सेकेंड्स, दूसरी टीम के पास होगा, आपको बॉल छीननी है, एटलीस्ट 90 सेकेंड्स तक अपने पास रखना है, स्लो टेम्पो बना के रखना है, जस्ट पासिंग वासिंग करके मूव कराते रहो। जब आपने गोल कंसीड किया है आपको बहुत ज्यादा हाई प्रेस करना है एटलीस्ट नेक्स्ट 2 मिनट्स तक, ताकि जो मोमेंटम है वो, मतलब अगेन द पॉइंट इज दैट कि आपको बॉल लेके जानी है, कोशिश करनी है कि आप स्कोर कर सको। बट अगर आपसे बॉल छिन भी गई है, जो कि दूसरी टीम कोशिश करेगी, आपको कहीं ना कहीं हाई प्रेस करना है और गेम का जो टेम्पो है दूसरी टीम का वो ब्रेक करने की कोशिश करनी है। अगर आपके ओपोनेंट ने कहीं ना कहीं टेम्पो यहां पे बढ़ा दिया है तो आप लोगों को कॉम्पैक्ट हो जाना है, आप लोगों को उनकी पासिंग लेन्स ब्लॉक करनी है। अब ऑब्वियसली इसमें कोई स्पेसिफिक प्लेयर होंगे जिनके लिए वो रोल होगा। हाइपोथेटिकली चुआमेनी का रोल होगा कि आपको अपने डिफेंस को एंकर करना है, आपको आगे नहीं जाना, आपको पीछे आ जाना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मे बी कोई सब्सटीट्यूशन अगर बेंच से आ रहा है तो उसका मतलब एक बेसिक रोल हो सकता है कि यू जस्ट हैव टू पास द बॉल। कोई हीरो फुटबॉल नहीं खेलनी है आपको, कोई ड्रिबल करके आगे निकलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके का अगर कोई आप फेस प्लान बनाओगे, मुझे ऐसा लगता है कि जब प्लेयर्स को ये चीज पता होगी कि अभी हमने गोल मारा है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे अपने डिफेंडर्स को गार्ड करना है। अब हमने गोल खाया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे फटाफट अटैक बना के अपने विंगर्स को बॉल देनी है या फिर अपने अटैकर को बॉल देनी है। मुझे ऐसा लगता है रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के पास अभी ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। सेकेंड पॉइंट
विच इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने से इसमें कोई प्रॉब्लम है. दैट इज लेट अम्बापे अटैक फ्रॉम द लेफ्ट फ्लैंक. ठीक है. अम्बापे जो है अभी तक फिक्स नंबर 9 यूज हो रहा है, हमारे लिए फैंटास्टिक गोल स्कोर कर रहा है, हाईएस्ट गोल स्कोरर है, वन ऑफ द हाईएस्ट गोल स्कोरर है ला लीगा में. बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अम्बापे का जो नंबर 9 वाला रोल है वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो गया. मतलब शुरुआत में वो चल गया, बट अब दूसरी टीम के डिफेंडर्स ने उसको कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर लिया है कि आप अपना ट्रेन, बस, हेलीकॉप्टर जो भी है वो पार्क कर दो पीछे, दो डिफेंडर्स को आपस में मार्क कर लो, एक डिफेंसिव मिडफील्डर, एक सेंट्रल मिडफील्डर, वो उसको कहीं ना कहीं मार्क कर लो. उसके बाद दूसरी टीम क्योंकि वो ढूंढी अम्बापे को रही है, तो आपके पूरा गेम यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रीज हो गया. ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि अम्बापे प्रेफर्स फेसिंग द गोल. कहीं ना कहीं उसको स्पेस में रन करने की आदत है, नॉट होल्डिंग अप द बॉल. वो उस तरीके का प्लेयर नहीं है जो आप करीम बेंजेमा जैसी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं आप अम्बापे से उम्मीद कर रहे हो. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो रोल वो अदा कर रहा है आपके लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पेसिस में रन बनाने वाला प्लेयर है. सो आपको उसको लेफ्ट विंग पे यहाँ पे कहीं जगह देनी पड़ेगी. आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप इसमें विनीसियस जूनियर की अगर बात करोगे तो कुड भी आपको विनीसियस जूनियर को शायद राइट फ्लैंक पे भी रखना पड़े, या फिर हो सकता है कि आप अम्बापे को राइट फ्लैंक पे स्विच करना चाहो. दैट इज डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन. मैं यहाँ पे सिचुएशन, मैं यहाँ पे अभी के लिए हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूँ कि किलियन एम्बापे जो है वो आपके लिए लेफ्ट फ्लैंक पे कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे. तो मेरा पॉइंट ये है, अगर आप उनको लेफ्ट फ्लैंक पे स्टार्ट कराओगे तो आपको एक फ्री अटैकिंग रोल मिलेगा. यानी कि यहां पे वो क्या कर सकता है आपके लिए, हाइपोथेटिकली बॉल मिलेगी. अगर आपको रिसेंटली ध्यान हो, आई थिंक अभी कल परसों में ही इंग्लैंड के जो लेफ्ट बैक हैं काइल वॉकर, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वो इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस का मैच हो रहा था कि किलियन एम्बापे की जो पेस है ना, जो जिस तरीके से पेस को चेंज करता है वो इतनी फैंटास्टिक है कि एक मैच में उसने स्लो करा और वहीं पे इतनी क्विकली जो है बॉल को आगे करके ड्रिबल करके निकाला कि मैं उसी मोमेंट पे समझ गया था कि भाई ये तो गया. तो आपके प्लेयर के पास इस तरीके की टेक्निक्स हैं जो विंग से वो इस तरीके से निकाल सकता है, जैसे विनीसियस निकाल सकते हैं. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग विनीसियस, आई एम जस्ट पुटिंग माय पॉइंट फॉर अम्बापे कहीं ना कहीं. ठीक है. तो अगर आपके पास एक ऐसा प्लेयर है, जब अम्बापे को अगर आप खिलाते हो इस रोल में, वो आपके लिए एक तरीके से जो आपके डिफेंडर्स है उनको फेस करता हुआ बॉल को ड्रिबल करेगा, कहीं ना कहीं कट इनसाइड करेगा, शूट करेगा, और आपके जूड बेलिंगम, आर्दा गुलर और मास्टनतूनो, हूसोएवर इज प्लेइंग, उनके साथ एक बेटर लिंकअप यहाँ पे कहीं ना कहीं बना सकता है. प्लस अगर मैं उसको यहाँ पे खिला रहा हूँ तो नंबर 9 पोजीशन में मुझे एक स्ट्राइकर की जरूरत है, विच इज गोंजालो गार्सिया एज ऑफ नाउ. अगर आप गोंजालो गार्सिया को वहाँ पे एक सेंट्रल स्ट्राइकर की तरह खिलाते हो तो वो एटलीस्ट आपके सेंटर बैक्स के बीच में रहेगा कहीं ना कहीं. ठीक है. आपके जो क्रॉसेज आएंगे उनको अटैक करेगा, वो कर सकता है, हमने क्लब वर्ल्ड कप में ये देखा है. एंड उसके अलावा आपकी जो बॉक्स के बीच में, बॉक्स के अंदर जो बॉल्स आती हैं, आपके प्लेयर्स की मूवमेंट अभी तक बॉक्स में मिसिंग है. हम क्या मिस कर रहे हैं? हमारे क्रॉसेज आ रहे हैं, लो क्रॉसेज आ रहे हैं, पासेज आ रहे हैं, बट हमारे जो स्ट्राइकर का एक इंटेंट होता है ना, एक जो रन होती है जो बॉक्स के अंदर आपको चाहिए होती है, वो अभी मिसिंग है. मुझे लगता है वो गोंजालो गार्सिया आपके लिए वो रन यहाँ पे बना सकता है. इन दोनों के पीछे आप या तो आर्दा गुलर, मास्टनतूनो, जूड बेलिंगम, जिसको आपको मन करे खिलाने का एज द लिंकर के तौर पे, उनको आप यहाँ पे खिला सकते हो कि आपको बॉल लेना है, लाइट स्पेसेस में बॉल डालनी है फॉर किलियन एम्बापे में भी, एंड आपको थ्रू बॉल्स खिलानी है फॉर एम्बापे सो दैट वो पीछे से रन बनाता हुआ आ जाए. आपको गोंजालो गार्सिया को बॉक्स में ढूंढना है, बूम, गोल. ठीक है. सो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से जो एम्बापे है उनको डिफेंड करना काफी मुश्किल होगा दूसरी टीम के लिए, बिकॉज वो थोड़ा वाइडर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं, एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी जिससे कि जो राइट बैक होंगे टीम के वो नहीं समझ पाएंगे, एक सेंटर बैक को भी वहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा. एंड फाइनली मैड्रिड को एक फुली नंबर 9 मिल जाएगा जो बॉक्स में अपनी रन यहाँ पे बना सकता है, एंड जो आपका अटैक है वो थोड़ा और बैलेंस्ड हो जाएगा, नॉट जस्ट दैट कि आप डिपेंडेंट हो गए हो अम्बापे के ऊपर. प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस पॉइंट के बारे में क्या लगता है. आर यू गाइज ऑल्सो इंटरेस्टेड कि किलियन एम्बापे जो है वो लेफ्ट विंग पे खेलें या ना खेलें? थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है आप सब लोग मुझसे इस पे कहीं ना कहीं अग्री करोगे, विच इज रीबिल्ड द लीडरशिप कोर इन द ड्रेसिंग रूम. रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम इस टाइम पे ये है कि आपके जो पुराने लीडर्स हैं, मॉड्रिच, क्रूज, बेंजेमा, रोनाल्डो, नाचो, लुकास वास्केस, आप किसी का भी नाम लो, सबके सब जा चुके हैं. कार्वाहल है वो आपके कैप्टन है, बट वो यूजुअली इंजर्ड रहते हैं. उसके बाद अम्बापे जो हैं, कहीं ना कहीं जिन न्यू स्टार्स की अगर आप बात करो वो फ्रेश है अभी, मतलब एक तरीके से आपके ड्रेसिंग रूम में. अब उसके बाद ले लेके आपके पास बचते हैं फेडे वेलवर्डे, जो उतना वोकल नहीं है चीज़ों को लेके. तो रिजल्ट ये है कि कोई
मतलब एक इमोशनल बॉस नहीं है स्क्वाड के अंदर, जिस तरीके से सर्खियो रामोस हुआ करता था, जो कहता था कि भाई थप्पड़ मार दूंगा मैं पूरी टीम को अगर हम जाके आज खेले नहीं तो। मतलब एक होता है ना, आप अपने लीडर को फॉलो करते हो यार, उसके इंस्ट्रक्शन से यहाँ पे कहीं ना कहीं मानते हो। ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्लेयर्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, टेंशन क्रिएट करता है जब रिजल्ट जो है काफी बैड होते हैं। एक लीडर आपको चाहिए होता है टीम को कंबाइन रखने के लिए। दैट इज व्हाट इज मिसिंग राइट नाउ इन रियल मैड्रिड। तो अब मेरे अकॉर्डिंग जाबी अलोंसो को क्या करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कारवाहल नॉट प्रेजेंट। उसके अलावा मैं फेडे वेलवर्डे को, आई एम सॉरी, मैं उस तरीके का कैप्टन मटेरियल नहीं देखता हूं जो आपके लिए जाके प्लेयर्स, जो लीडरशिप रोल में बहुत आगे रहेगा, जो वोकल रहेगा पिच के ऊपर, जो रेफरी से जाके बात करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे जूड बेलिंगम मुझे एक ऐसा प्लेयर दिखता है जिसको आपको तैयार करना चाहिए एज अ टीम कैप्टन। उसको वो अथॉरिटी देनी चाहिए, मतलब एक इमोशनल लीडर रखना चाहिए जिसको थोड़ी टीम टॉक्स में भी डालना चाहिए, आपको एक तरीके से पुश करना चाहिए दैट यू आर द कैप्टन मटेरियल। और वो लगता है यार वो सीरियस है चीज़ों को लेके, अपना 100% देता है कहीं ना कहीं। उसके बाद फेडे वेलवर्डे ऑब्वियसली देयर इज देयर। उसके अलावा एक और ऑप्शन जो मुझे रिसेंटली लगना शुरू हुआ है दैट इज कोर्तुआ। मैं पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था कोर्तुआ को एज अ कैप्टन मटेरियल देखने के लिए, बट जिस तरीके से कोर्तुआ इस टाइम पे इंटरव्यूज देता है, आप लास्ट कुछ मैचेस के इंटरव्यूज देखो, ऐसा लगता है प्रॉपर मेच्योर आदमी बात कर रहा है, जिसको पता है कि मुझे क्या चीज बोलनी है, क्या पॉजिटिव बोलना है, कहां पे क्रिटिसाइज करना है, कहां पे टीम को प्रेज करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ये 2-3 ऑप्शन जो है, आपको इनको प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। प्लस इनके साथ साथ आपको ये जो टीम टॉक्स, ये जो मीटिंग टॉक्स है, इसमें कहीं ना कहीं एक यंग प्लेयर को रखना चाहिए। अब ये यंग प्लेयर कोई भी हो सकता है, ये आपके लिए आर्दा गुलर भी हो सकता है, ये आपके लिए मास्टनतूनो हो सकता है, मुझे नहीं पता, हूसोएवर इट कुड बी। आपको फ्यूचर के लिए भी एक कैप्टन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं तैयार कर लेना चाहिए, जो मे बी जूड बेलिंगम या फिर कोर्तुआ, किलियन एम्बापे, इन सब के बाद भी कहीं ना कहीं आपके लिए लीड करेगा। ठीक है, तो ये जब स्मॉल मीटिंग्स टीम की कहीं ना कहीं होती हैं, तो जब अगर आपके इस तरीके के लीडर होंगे तो ये आपकी टीम का एटीट्यूड, उनका मूड, कहीं ना कहीं जो रिएक्शन होते हैं टफ मोमेंट्स में, उनको काफी बैलेंस रखेगा, क्योंकि आपकी टीम एक लीडर की तरफ देख रही है यहाँ पे। ठीक है, आपके जो मैसेजेस हैं, जो आप एक तरीके से टीम को मैसेज देना चाहते हो, वो आपका कैप्टन आपसे बेटर कर सकता है, बिकॉज कैप्टन इज द पार्ट ऑफ द स्क्वाड कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है जाबी अलोंसो ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, वो खुद ही एक बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर रहे हैं। ठीक है, सो आप जो ड्रेसिंग रूम में बोलना चाहते हो, वो आप अपने कैप्टन के थ्रू कहीं ना कहीं बुलवा सकते हो। एंड जो जाबी अलोंसो पिच पे देखना चाहते हैं, शायद वो होते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख सकता है। एंड जो आपको फील आती है ना कि एवरीबडी इज जस्ट रनिंग अवे इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो व्हेन योर कैप्टन इज विद द टीम, यू हैव अ सॉलिड लीडर इन द टीम, जो कि अभी रियल मैड्रिड में होता हुआ कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। एंड ये जाबी अलोंसो को भी हेल्प करेगा। जिस तरीके के रूमर्स हमें सुनने में आ रहे थे कि ड्रेसिंग रूम में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जाबी अलोंसो की बात नहीं सुन रहे हैं एंड ऑल दैट, अगर आपके पास एक ऐसा लीडर होगा, वो पूरी टीम को एक तरीके से जेलअप करके रखेगा, जोड़ के रखेगा विद द कोच एंड विद द परफॉर्मेंस ऑल्सो। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज बेंच प्रॉपरली इन गेम फेजेस। अभी हमने ऊपर गेम फेजेस की बात करी थी, मैंने अपने पिछले लाइव में भी ये चीज बोली थी कि रियल मैड्रिड की हार का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अनटाइमली एंड वियर्ड सब्स्टिट्यूशंस। फॉर एग्जांपल लिवरपूल वाले मैच में आपको साफ दिख रहा है कि हम जो है मिडफील्ड से गेम नहीं बना पा रहे हैं, हम अपने अटैकर्स को थ्रू बॉल नहीं दे पा रहे हैं, उनको पासेस नहीं दे पा रहे हैं। यू नीड अ क्लियर नंबर 9, बट आप वहां पे लेके आ रहे हो रॉड्रिगो को विंग पे खिलाने के लिए। आई डोंट नो व्हाई। या तो आप कुछ पर्चियां निकाल रहे हो कि हे भगवान आज मेरा तुक्का लग जाए, जय महाकाली, ये लो। ऐसे नहीं चलता फुटबॉल में, राइट? आई होप जाबी अलोंसो को ये चीज पता है। सो माय पॉइंट इज दैट कि आपको अपने सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो टाइमली करने पड़ेंगे। आप अपना जो स्ट्रक्चर है टीम का वो आपको चेंज करना पड़ेगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कहीं ना कहीं। हाइपोथेटिकली जब आपको वर्टिकलिटी की जरूरत है, आपको जब वर्टिकल गेम खेलना है, आप मास्टनतूनो को लेके आओ। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको बॉक्स प्रेजेंस चाहिए, जैसे लिवरपूल वाले मैच में चाहिए थी, आप गुंजालो गार्सिया को लेके आओ। हाइपोथेटिकली आपकी टीम को एनर्जी चाहिए मिडफील्ड में, क्योंकि अब काफी देर से आप लोग हाई प्रेस कर रहे हो, टू एंड फ्रो हो रहे हो, शायद आपकी मिडफील्ड कहीं ना कहीं थक गई है, सिबेओस खेल रहे हैं, शायद वो थक गए हैं, ब्रिंग कामाविंगा या फिर वाइस वर्सा। तो एंड उसके अलावा मे बी आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो काफी टू एंड फ्रो कर सके विद एनर्जी। हाइपोथेटिकली जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, ब्रिंग वेलवर्डे। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको अपने टाइमली सब्स्टिट्यूशंस यहां पे करने पड़ेंगे, तुक्का नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूशंस हैं ये आपके गेम के फेज को मैच करने चाहिए। जैसे मैंने ऊपर बताया, गोल कंसीड कर लिया आपने, तो फटाफट क्विक पासेस बनाने, तो मे बी मुझे कैसे मिडफील्डर की जरूरत है जो एंटी प्रेस हो यहाँ पे, जैसे कि कामाविंगा। अगर हमने गोल कंसीड कर मतलब हमने गोल स्कोर कर लिया है, मुझे अगले 2 मिनट जो है दूसरी टीम की इंटेंसिटी को बैलेंस करके रखना है, मे बी मुझे यहाँ पे चुआमेनी की जरूरत पड़ेगी। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपके
आपके सब्स्टिट्यूशंस आपके गेम के जो फेजेस हैं उसको मैच करने चाहिए, नॉट ये कि आज मेरा मन कर रहा है मैं इसको खिला लेता हूँ या मेरा मन कर रहा है मैं इसको उठा लेता हूँ। मन से नहीं चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड यूज योर सब्स्टिट्यूशंस टाइमली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक जाबी अलॉन्सो के उसमें मुझे थोड़ा सा मिसिंग दिख रहा है। जो इवेंचुअली उन्होंने शुरुआत में बोला था कि जो डिजर्व करता है वो खेलेगा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है जाबी। Fifth and the last point, which is create a right side engine with Trent Alexander-Arnold और आर्दा गुलर और मास्टेंटूनो। मैड्रिड का जो अटैक है ना वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली लेफ्ट हैवी अटैक है। अल्वारो करेरास उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है जो कि ओवरलैप रन्स बनाते हैं विद विनीसियस जूनियर, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी आ रहा है वो लेफ्ट साइड से ही विनीसियस की साइड से होता हुआ अम्बापे पे पहुंच रहा है, या फिर अम्बापे भी थोड़ा लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं रहते हैं, या फिर जो जूड है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। आपकी जो राइट साइड है वो ऑलमोस्ट या तो इनएक्टिव है, या फिर आप कह लो कि उसको आप ठीक से ग्रूम नहीं कर पाए, या फिर आप एक स्ट्रक्चर नहीं ढूंढ पाए, या फिर आप एक राइट विंगर जो है वो अभी तक टीम में बना नहीं पा रहे हो। कंसिडरिंग यू हैव रॉड्रिगो एंड मास्टेंटूनो जैसी पोजीशंस आपके पास हैं, स्टिल इस तरीके के रूमर्स आ रहे हैं कि आपको फेडे वेल्वर्डे को राइट विंग पे ट्राई करना पड़ रहा है। भाई यू हैव रॉड्रिगो ऑन दी बेंच, जो मेरी समझ से थोड़ा सा परे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाबी अलॉन्सो को अपनी राइट साइड को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कंसिडरिंग कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड अगला एल्चे वाला मैच स्टार्ट कर सकते हैं एज पर द रिपोर्ट्स। मे बी आपको ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को एज अ मेन प्ले मेकर ऑन द राइट साइड यूज करना चाहिए, जिस तरीके से लिवरपूल करती थी। आर्दा गुलर को आपको मे बी राइट हाफ स्पेस में कहीं ना कहीं रखना चाहिए टू कंबाइन विद ट्रेंट कहीं ना कहीं, सो दैट ही कैन टेक द पासेस, ट्रेंट कैन मेक द रन, उसके बाद मे बी आर्दा गुलर कैन पास और मे बी थ्रू बॉल टू अम्बापे और वट एवर इट इज। फ्रैंको मास्टेंटूनो को आप एक सेकंड ऑप्शन की तरह रख सकते हो टू, मतलब एक तरीके से आपकी राइट साइड को ओवरलोड करने के लिए, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ वही प्लेयर है जो अटैकिंग थ्रेट देगा, ड्रिबलिंग देगा, पीछे आके डिफेंड भी करेगा आपके लिए, एंड मे बी ओवरलैप रन्स बनाएगा विद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। और आप राइट साइड पे जो एक स्विच प्ले खेल सकते हो विद अम्बापे एंड गोंजालो गार्सिया कहीं ना कहीं, कंसिडरिंग आप गोंजालो गार्सिया को स्टार्ट करवा रहे हो। सो माय पॉइंट इज दैट कि आपको राइट साइड का यूज करना सीखना पड़ेगा। जाबी अलॉन्सो सिर्फ लेफ्ट साइड से खिलाते खिलाते आप इतना प्रेडिक्टेबल हो गए हो कि सारी टीम्स को दिखता है कि आप लेफ्ट साइड से कहीं ना कहीं गेम जो है वो यहां पे बना रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप राइट साइड का यूज करते हो तो जो आपकी पिच है, आपका जो गेम है वो इंस्टेंटली बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो आपको ओवरलोड नहीं कर पाएंगे ऑन द लेफ्ट साइड, जो कि वो अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे कर रहे हैं। एंड मैड्रिड जो है उनको दोनों साइड से चांसेस मिलेंगे, जब दूसरी टीम को पता ही नहीं है कि ये लेफ्ट से आएंगे कि राइट से आएंगे, यार ये दोनों तरफ से बढ़िया गेम बना रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो आपको चांसेस ज्यादा बनाने के मौके मिलेंगे। आपके जो ट्रांजिशंस हैं वो काफी स्मूथ हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक साइड पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो गाइज ये थे कुछ 5 पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि जाबी अलॉन्सो को क्विकली टीम में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंप्लीमेंट होंगे तो रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, या फिर कोई पॉइंट ऐसा है जो मैंने मिस कर दिया और हमें वो टीम में करना चाहिए। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।